कि आपने एग्जाम क्रैक किया, तो आपका स्ट्रगल क्या रहा? आपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, क्या संघर्ष आपको झेलना पड़ा? सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इंसान जब मेहनत करता है उसके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपने इन चैलेंजेस को कैसे यस सर। ओवरकम किया और आगे कैसे बढ़े? और जब आप हताश हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं खासकर, तो वहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए? यस सर, यस सर। स्टार्टिंग में जब हमने 12th किया था तो उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी लाइन में जाएं, आर्ट चूज करें या साइंस स्ट्रीम में जाएं या कॉमर्स में जाएं। तो फिर बहुत मुश्किल से दिमाग में ये भी आ रहा था कि बीएससी कर लेते हैं, साथ के लड़के पॉलिटेक्निक करने लगे, बीटेक करने लगे। लेकिन हमारा शुरू से ही वो रुझान था गवर्नमेंट जाना है। अब बीएससी करते तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इतनी अच्छे से हो नहीं पाती, तो हमने बीए चूज किया। तो 3 साल में बीए पूरा हो गया था हमारा। बीए हमने इसलिए चूज किया कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्लान कर दें। तो जैसे ही 12th हमारा खत्म हुआ उसके बाद हमने बीए का फॉर्म डाल दिया। तो बीए साथ में चलता रहा और साथ साथ हमारी तैयारी भी चलती गई। तो इससे दो बेनिफिट हो गए कि हमारी ग्रेजुएशन भी टाइम से कंप्लीट हो गई और हमारी प्रिपरेशन भी ठीक टाइम पर हो गई। तो उसी स्ट्रगल इसमें सर बहुत आए थे कि शुरू में पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि इंटर के बाद बच्चा जब आता है तो सोचता है थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। तो हमने भी 4 से 5 महीने ऐसी मस्ती करी, कभी मूवी देखने चले गए। फिर उसके बाद में कोचिंग ज्वाइन किया। तो कोचिंग में भी फिर शुरू में 1-2 महीने मन नहीं लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की मैथ जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आए तो प्रॉफिट लॉस और अलजेब्रा और एवरेज इस तरीके से पढ़ने लगे थे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर पढ़ते गए, प्रैक्टिस करते रहे 3 से 4 महीने। तो इस हिसाब से हमारा सही हो। फिर सर स्ट्रगल की बात करते हैं तो सर हमारे पास आने जाने के लिए मतलब कोचिंग हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर था। तो क्योंकि अब थोड़ा सा पब्लिकली बता देता हूँ कि पापा हमारे थोड़े ड्रिंक करते थे, तो इस वजह से पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर हमने एक साइकिल ली। हमने साइकिल से ही हम आते थे पढ़ने के लिए। तो साइकिल से हम जाते थे, रोज सुबह जाना फिर धूप में वापस आना, उससे पढ़ते गए। फिर उसके बाद में जब हमने टीचिंग स्टार्ट किया तो टीचिंग में भी हम साइकिल से ही गए सर। साइकिल से ही हम गए, साइकिल खड़ी की और साइकिल से ही हमने आए वापस। बहुत से बच्चे स्टूडेंट मजाक भी बनाते थे कि ये देखो ये टीचर है, ये साइकिल से जा रहे हैं। उस टाइम बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन फिर अपने आप को बूस्ट करते थे कि एक दिन अपना भी आएगा, कोई नहीं। तो फिर उसी तरफ से साइकिल से स्ट्रगल डाउन। और फिर पढ़ने में मन नहीं लगता था तो कभी 3 इडियट मूवी देख ली, कभी मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कभी संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देख ली। इस तरीके से। और एक हमारे सर जिनका मैं इस प्लेटफॉर्म पर थैंक यू कहना चाहूंगा, पवन दक्ष सर हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया। टीचर होते हुए भी अपनी सारी बात शेयर करते थे। बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होता था, जैसे आपको पता ही होगा कि अट्रैक्शन वगैरह हो जाता है अपोजिट जेंडर पर। तो वो सब चीजें हुई उसके बाद, लेकिन फिर हम लाइन पर आ गए। तो मतलब सबसे बड़ी खास बात है, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित रखा हुआ था, आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आए पर आपने फिर भी इसी चीज पे फोकस रखा कि आपको अपना एग्जाम निकालना है। आप अपनी यस पढ़ाई सर। करते रहे, काफी सारे चैलेंजेस आए, आपने फिर भी उनकी तरफ जितना ध्यान नहीं दिया उनसे ओवरकम किया और अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान रखा। ये बहुत बढ़िया यस चीज है सर। आपने। देखिए, लाइफ का नाम ही चैलेंजेस है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो ये समझ लीजिए आप कुछ नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस सिर्फ एक ही जगह नहीं मिलेंगे आपको, वो है ग्रेवयार्ड में। ठीक यस है ना? सर। तो या जब आपका देहांत हो जाता है तभी आपको फिर चैलेंजेस सारे झेलना बंद कर दे पाते हैं। तो अगर आप इंसान के तरह जी रहे हैं और आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं तो इसका मतलब है आपको लाइफ कहीं लेके जाना चाहती है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है, तभी लाइफ आपको चैलेंजेस दे रही है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे यस सर। तो स्ट्रगल्स आएंगे, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए मेहनत करेंगे, जिससे क्या होगा, आप एक लेवल आगे बढ़ेंगे। आपने जैसा अगर गेम्स खेलते होंगे तो गेम्स में भी यस सर। यही चीज होता है, पहले आपको इजी मीडियम लेके इजी लेवल पे खेला जाता है, फिर मीडियम, फिर हार्डर लेवल पे। इसी तरीके से लाइफ भी है, वो आपको इसी तरीके से आगे भी लेके जाएगी। और आपने इस बहुत अच्छे तरीके से अपने को संभाला और अपने कंपटीशन को मेंटेन करके रखा और आगे बढ़ाया। और आपको भी जिन्होंने सर ने, टीचर्स ने, आपके फैकल्टीज ने जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छा तरीके से करा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो, कि आपने कभी अपने हार नहीं मानी, ये सबसे बहुत खास बात लगी हमें।
तो चलिए, आपका स्ट्रगल था, तो देखिए आपके जो स्ट्रगल है, यस सर, सबके उस लाइफ टाइम में पे कोई काफी ना कोई ज्यादा। चैलेंजेस आते हैं। तो चलिए, जैसा आपने स्ट्रगल हमें बताया, तो अब हमें ये बताइए, इन स्ट्रगल्स को ओवरकम करके आपने प्रिपरेशन कैसे करी? आपने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते थे, किस तरीके से स्टडी करते थे, वो सबसे बड़ी खास बात है। और बाकी आप हमें पूरा इस बारे में अच्छे से रिवील कीजिए कि प्रिपरेशन टिप्स क्या होंगी आपकी और टेक्निक्स क्या थी। तो बताइए आप कुछ इसके बारे में हमें। यस सर, यस सर, यस सर। सर जब हम टाइम स्टार्ट किए थे तो शुरू में 2 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल गए थे। तो हमने फिर कहा, सोचा मन में कि अब तो तैयारी करनी है ही, शुरू से ही मन बना लेता। तो फिर हमने मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस चलती थी वहाँ पर। तो पहले जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था प्रॉपर, हमने उसके नोट्स बनाए एक एक सवाल के। फिर उसके बाद में घर पर आकर हम उनका रिवीजन करते थे। जो सवाल समझ में नहीं आता था उसको हाईलाइट भी करते थे, और एक ही सवाल को हम 10-10 बार करते थे। हम ये नहीं कि एक बार में नहीं आ रहा है तो हमने छोड़ दिया। हम उसके बाद में उसी सवाल को अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो पहले देख देख के 2-3 बार उतार लेते थे, फिर उसके बाद फिर बिना देखे उतारते। तो इस तरीके से वो याद हो जाता था, याद होने के बाद फिर समझते थे तो अच्छे समझ में आता। फिर उसके साथ ही मैं जीएस के हमने प्रॉपर नोट्स बनाए, साइंस के भी बनाए और रीजनिंग के भी बनाए। और फिर मैथ के लिए हमने एक बुक यूज की थी, आर एस अग्रवाल। तो आर एस अग्रवाल बुक को हमने पहले लगाया तो टाइम लगा, हम 4 महीने लग गए उसे लगाने में। फिर जब हमने उसे दूसरी बार लगाया तो हम 2 महीने में वो बुक बन गई, और तीसरी बार में वो लगभग 1.5 महीने में बन गई। तो इसी तरीके से एक ही बुक को हमने मल्टीपल टाइम लगाया। फिर जैसी वो बुक कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमने राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की बुक लगाई। 7300 करके उनकी बुक आती है, जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। इसी तरीके से हमने जीएस के प्रॉपर नोट्स बनाए थे, नोट्स को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था। और एक ल्यूसेंट करके बुक आती है, तो वो भी रिवाइज की थी। और रीजनिंग के लिए अरिहंत बुक, और रीजनिंग के लिए ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, बस अरिहंत बुक से चैप्टर वाइज पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो टेस्ट सीरीज लगाई थी या मॉक टेस्ट लगाए थे उसी में हो जाता था उसका प्रैक्टिस। और एक ये भी कहना चाहूंगा सर कि 10 बुक को 10 बुक एक बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो इसलिए अपने सोर्स जो है लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि बहुत सारी बुक इकट्ठी कर लेते हैं, बच्चे की पूरी लाइब्रेरी बना देते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मैथ्स है तो मैथ्स की केवल एक बुक रखिए, रीजनिंग है तो रीजनिंग की एक, और जीएस है तो जीएस की एक। जब तक वो एक बुक कंप्लीट नहीं हो जाती अच्छे से 10-10 बार या 12-12 बार या 15 बार, तब तक दूसरी बुक को हाथ मत लगाइए। बस इसलिए सोर्स जो है लिमिटेड रखिए। आजकल यूट्यूब पे भी इतना डिस्ट्रैक्शन है कि आप अगर परसेंटेज चैप्टर ही डालोगे तो उसके लगभग 15 से 20 वीडियो आ जाएंगे, या कहें तो 100 वीडियो भी आ सकते हैं उसके। क्योंकि आजकल जो है डाटा मटेरियल ही इतना ज्यादा अनलिमिटेड हो गया है, तो बच्चा चूज करने में वो कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आप जो है अपने सोर्स जो है लिमिटेड रखिए, तो आपकी जो 5 साल की तैयारी है वो आपकी 1 साल में ही हो जाएगी। हमें टाइम लग गया क्योंकि हमें शुरू में गाइडेंस तो मिली थी, लेकिन हमने अपना थोड़ा टाइम इधर उधर भी वेस्ट करे था मूवी वगैरह देखने में और मस्ती करने में। लेकिन जो भी ये व्यूअर देख रहे हैं, हम उनको यही सलाह देंगे कि लिमिटेड सोर्स यूज करिए, और जो है 1 साल अच्छे से मेहनत करनी है। 1 साल में अगर आपकी सारे सब्जेक्टों पर कमांड हो गई तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपको बार बार तैयारी करनी है, एक जॉब ले ली फिर आप अगली जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उससे वो टाइम वेस्ट है। आप एक ही बार अच्छे से तैयारी कीजिए, 1 से 2 साल। और थोड़ा अपने पेरेंट्स से भी कहिए कि कम से कम 2 साल तक हमसे कुछ ना बोलें कि जॉब लगी है या नहीं लगी। अगर एक बार सब्जेक्टों पर कमांड अच्छी हो गई तो एक क्या फिर वो 10 एग्जाम निकल जाएंगे। जैसे हमें ही बता दें सर, हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में फाइनल लिस्ट में बाहर हो गए थे। अभी 2022 में भी हमारे नंबर अच्छे थे, लेकिन उसमें कंप्यूटर में रह गए। इसके अलावा एनटीपीसी भी हमारा क्लियर था, लेकिन टाइपिंग में रह गए। वो किस्मत के ऊपर है सर कि पता नहीं क्या हो गया था कि टाइपिंग में हाथ नहीं बने थे। उस टाइम पर घर पे आ जाती थी लेकिन वहां नहीं आती थी। तो यही कहना चाहूंगा कि अपने जो है सोर्स लिमिटेड रखिए, और ज्यादा जो है इधर उधर मत बैठिए। अगर आप यूट्यूब पे एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो केवल एक ही टीचर से पढ़िए, या किसी का पेड कोर्स लेके पढ़ लीजिए। ये नहीं कि यूट्यूब पे आप एक परसेंटेज को ही किसी टीचर से पढ़े, ए टीचर से, परसेंटेज को बी टीचर से, परसेंटेज को सी टीचर। मेरा सबसे बड़ा गलती मैं अपने की ये मानता हूँ कि मैंने एक ही चीज को कई टीचर से पढ़ लिया, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत भी हुई। लेकिन आप जो है किसी एक टीचर को फॉलो करिए, कहीं भी पढ़ ले हो, और उसको उसी का जो मटेरियल है मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। उससे आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा और आपके पेपर भी निकलेंगे। और यही अच्छा, कहना चाहूंगा सर।
तो Yes. जैसे आपने ये चीज हमें चीज रिवील करी कि हमें एक ही सब्जेक्ट, ये बात तो आपने बहुत सही बोली है कि हमें एक ही बुक को 10 बार पढ़ना चाहे रेदर देन 10 बुक को एक बार पढ़ने से। तो एक बात हमें बताई, जैसा आपने बताया कि आपने RS अग्रवाल को सबसे पहले प्रेफर दिया था एज अ मैथ्स, तो आपने उसे पहली बार में कितने दिन में खत्म कर दिया था, या कितने महीने में खत्म कर सर दिया था? पहली सर पहली बार में अगर हम बात करें तो हमें 4 से 5 महीने लग गए। अच्छा, मतलब अच्छे से उसको ग्रैप करने में, एक एक क्वेश्चन लगा के तैयार करने में। हाँ हाँ हाँ, तो एक एक क्वेश्चन जैसा, होता हमने ऐसा। हाँ, हमने सारे क्वेश्चन लगाए थे, कुछ छोड़ा नहीं था उसमें। और जो भी डाउट आते अच्छा, थे वो अपने सर को फोटो खींच के भेज देते थे, तो सर डाउट बता तो जैसे आपने इनकी तैयारी कर रहे थे, देते। सबसे बड़ी बात तो ये लगी आपने कि आपने एक वो मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक बुक को 10-10 12 बार, जैसा आप बता रहे हैं, उतनी बार उनके प्रैक्टिस करा है। बहुत ही अच्छा काम किया आपने। पर हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आपने इसको टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट करना। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, आपके पास 24 घंटे, आपको कोचिंग भी जाना है, स्कूल कोचिंग भी जाना है, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी जरूरत होती है, यस सर। रेस्ट टाइम भी चाहिए होता है। और तो इन सबको कैसे मैनेजमेंट किया? कितने आवर्स आप रोजाना पढ़ा करते थे? यस सर। सर सुबह के टाइम में हम जीएस पढ़ते थे, लगभग 1 से 1.5 घंटा। फिर मैथ्स हम जैसे दोपहर का टाइम होता तो दोपहर के टाइम हमें नींद आती है, तो दोपहर के टाइम पे हम मैथ्स करते थे। और फिर इसी बीच में हम सो जाते थे। फिर सोने के बाद उठते तो रीजनिंग लगा लेते। फिर रात को थोड़ा सा आधे घंटे या 1 घंटा जीएस रिवाइज किया। और क्योंकि रात को नींद देरी से आती थी तो फिर थोड़ा आराम किया और फिर मैथ का रिवीजन कर दिया। तो इस तरीके वही 5-6 घंटे हो जाते थे। ज्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ा हमने, मस्ती के साथ। मूवी अगर कभी मैथ भी करनी है तो मूवी चला दी, 3 इडियट चला दी है, कोई और मूवी, बाहुबली, और साथ में सवाल लेके बैठे, थोड़े सवाल कर दिए, थोड़ी मूवी देख ली, इस तरीके से। चलिए, तो ये तो मैथ्स में आपने पहले से इंटरेस्ट था तो कोई दिक्कत नहीं हुई सर। अच्छा। और और बाकी सर सब्जेक्ट्स को और कैसे सर हमने टैकल किया टाइम आपने? का भी, सर मैथ्स और रीजनिंग में तो इतना स्ट्रगल हुआ नहीं। तो बस जीएस में हुआ, तो जीएस में हमने सुबह को याद किया सर, सुबह को और रात में। बाकी दोपहर में नींद आती, रात को नींद आती थी तो उस टाइम पे मैथ ही लगाते थे, मैथ और रीजनिंग। अच्छा। जीएस के जो प्रॉपर तो, नोट्स थे वही रिवाइज किए। तो हमें आप हेलो। ये बताइए, सबसे बड़ी खास बात है टाइम मैनेजमेंट। इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए हमें, कि मतलब कितने कितने घंटे एक सब्जेक्ट को दिया करते थे, अगर किसी दिन आपकी पढ़ाई छूट जाया करती थी तो उसको रिकवर कैसे, मतलब उसको कवर कैसे किया करते थे, अगले दिन यस कैसे टाइम करते थे, ये बताइए हमें। यस सर। तो सर जैसे अब कंटिन्यूटी मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है सर। तो उसके लिए हमारी छूट भी जाती थी, लेकिन एक ऐसा होता है कि अगर एक दिन छूट गई तो उसके चक्कर में 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये किया कि आज छूट गए, कोई नहीं, कल को अच्छे से होंगे। तो फिर हम कंटिन्यूटी बनाने के लिए पहले जिस चीज में इंटरेस्ट था, मैथ्स में हमारा इंटरेस्ट था, तो मान लो हमारी 2 दिन का ब्रेक हो गया, तो हम पहले सुबह के टाइम मैथ्स करते थे। फिर मैथ्स हो गई तो फिर जीएस करते थे। और टाइम की अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे हमारे मैथ्स में जाते थे, 2 से ढाई घंटे। आधे घंटे या 30 से 40 मिनट हमारे रीजनिंग में। और बाकी जो है 2 घंटे या 2.5 घंटे उसमें जाते थे। लगभग 1.5 से 2 घंटा उसमें जाते थे जीएस। बस सर इतना ही क्या, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाने लगे, सीट सीट लिया है, प्रीवियस ईयर सीट। अच्छा। तो चलिए, ये सब तो आपने हमें रिवील करा अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में, पढ़ाई के बारे में।